खबर देवास के अजनास से है, जहां पर प्रशासन की नाक के नीचे नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। और इतना ही नहीं, फिर सरेआम गुंडागर्दी करना, कुछ ऐसा ही नजारा तहसील क्षेत्र के उप मंडी प्रांगण में देखने को मिला है, जहां बिना किसी अनुमति के आयोजित ट्रैक्टर टोचन प्रतियोगिता का अब विवाद में है। जहां रविवार को प्रतियोगिता के दौरान समिति के सदस्यों ने एक दर्शक की जमकर पिटाई कर दी। घटना के बाद घायल युवक ने थाना पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। हैरानी की बात यह है कि कलेक्टर के सख्त आदेशों के बावजूद ये आयोजन बिना किसी आधिकारिक अनुमति के साथ धड़ल्ले से यहां चल रहा था और इस दौरान स्थानीय प्रशासन और मंडी प्रबंधन को सवालों के घेरे में भी यहां पर लाकर खड़ा कर दिया है। एसडीएम और साथ ही मंडी सचिव लोहिया पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर बिना अनुमति इतना बड़ा आयोजन कैसे हुआ? प्रतियोगिता के दौरान सुरक्षा की कोई इंतजाम नहीं थे। सैकड़ों लोग जान जोखिम में डालकर मंडी के टीन शेड और साथ ही रेलिंगों पर चढ़े हुए थे, जिससे यहां पर बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। मामला तूल पकड़ते कि पुलिस ने हरकत में आते हुए 15 नामजद आरोपियों और साथ ही अन्यों के खिलाफ मामला यहां दर्ज कर लिया है। हालांकि खबर चलने तक सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से यहां पर बाहर बताए जा रहे हैं। हमारे संज्ञान में मामला आया है 4 बजे के करीब अजनास मंडी प्रांगण में एक गैर अनुमति प्राप्त एक आयोजन ट्रैक्टर टोचन प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा था। उस आयोजन समिति के सदस्यों और अन्य व्यक्ति, जो एक लड़का मनीष जाट है 21 साल का, उसके साथ मारपीट कर रहे थे और उस मारपीट करने को लेकर बलवा की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। शहडोल जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर हर साल 7 दिवसीय मेले का आयोजन होता है। इस दौरान रोजाना शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन बीते 4 सालों से इस मंच से अश्लील और फूहड़ प्रस्तुतियां होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाणगंगा मेला और ऐतिहासिक विराट मंदिर सनातन आस्था का केंद्र है। ऐसे में यहां केवल भजन, जागरण, पंडवानी और साथ ही धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होने ही चाहिए, लेकिन अब यहां पर अश्लील गीत और नृत्य दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ ही मंदिर के पास शराब का ठेका है और इतना ही नहीं, कंपोजिट शराब दुकान के सामने खुलेआम शराब सेवन भी यहां पर आस्था और साथ ही सामाजिक मर्यादा पर प्रश्न खड़े कर रहा है। साथ ही आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका परिषद ने ना तो दुकान को कवर करवाया और ना ही बैरिकेडिंग की है, जबकि यहां से महिलाएं, बच्चे और श्रद्धालु निरंतर गुजरते हैं। तो वहीं मेले में लगाए गए बड़े बड़े होर्डिंग में सुरक्षा, इमरजेंसी हेल्पलाइन या फिर व्यापारियों की रेट सूची जैसी जानकारी भी नहीं है। जानकारी के अनुसार 5 लाख रुपए के टेंडर में भ्रष्टाचार के चलते अश्लील प्रस्तुतियों के लिए टीमों को चयनित भी किया गया। मैं जब से यहाँ देखा तो विराट मंदिर यहाँ पर जो है मेरे समझ से बहुत पुरातन और बहुत संस्कृत का ये विषय है और यहाँ का कुंड और यहाँ का मंदिर जो है बहुत प्राचीन मंदिर है। इसके दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ का मेला जो है जब से हम जानने लायक हुए तब से मेला यहाँ बहुत पुराने से लग रहा है और बड़ा सांस्कृतिक मंच था। यहाँ सनातन के लोग ही यहाँ सब सारे कार्यक्रम होते हैं। ग्वालियर में जबलपुर मेडिकल काउंसिलिंग द्वारा पैरामेडिकल छात्रों के रिजल्ट घोषित नहीं किए जाने से नाराज छात्र सोमवार को धरने पर बैठ गए हैं। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के बाहर प्रदर्शन कर रखे छात्रों का आरोप है कि साल 2021 सत्र का रिजल्ट 5 साल बीत जाने के बाद भी घोषित नहीं किया है और ना ही कोई वैकेंसी निकाली जा रही है, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। तो वही ओवर एज होने के नाम पर भी बेरोजगारी झेलने को यहाँ पर वे मजबूर है। साथ ही छात्रों के समर्थन में एनएसयूआई और कांग्रेस नेता मितेंद्र सिंह धरना स्थल पर पहुंचे हैं, जहां आपको बता दें कि इसे सरकार की बड़ी नाइंसाफी उन्होंने बताया है। तो वहीं गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर RKS धाकर ने कहा कि यह मामला पैरामेडिकल छात्रों और जबलपुर मेडिकल काउंसिलिंग के बीच का है। कॉलेज का इसमें कोई भी सीधा हस्तक्षेप नहीं है। हालांकि वे अपने स्तर पर छात्रों की मांगों को काउंसिलिंग तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।
हमारी मांग है रिजल्ट निकालो अभी के अभी, और हमारा सब सीनियरों का रिजल्ट नहीं निकल रहा तो हमारा क्या रिजल्ट निकलेगा। और स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट पूरे रिजल्ट पूरे जमा कर लिए इधर, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और प्राइवेट जॉब भी करेंगे तो उसमें सैलरी नहीं देते, हमारे खुद के हॉस्पिटल में हमें जॉब नहीं देते। एक ही मांग है कि जो रिजल्ट 2 साल पहले आ जाना था 20,000 छात्रों का, वो अभी तक नहीं आया है। और आप ये बताइए कि आप कहते हो कि हम रोजगार देंगे, जब आप शिक्षा को ही अधूरी छोड़े हुए तो आप रोजगार की क्या तैयारी करोगे। मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई रोजगार की कोई तैयारी है। अब ये जो स्टूडेंट बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? ये डिप्लोमा खत्म होना था 2 साल पहले, 4 साल हो गए, एग्जाम हुआ और अभी तक रिजल्ट नहीं आया। और सबसे मुख्य बात, इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन्होंने ओरिजिनल रखवा रखे हैं, तो अब ये स्टूडेंट बाध्य हो गए हैं कि जब तक डिप्लोमा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक वो दूसरी डिग्री और डिप्लोमा नहीं कर सकते। तो कितना भविष्य से आप खिलवाड़ करोगे नौजवान का, और वो नौजवान जो नौकरी की भर्ती तक नहीं दे सकता अगर भर्ती आएगी, क्योंकि उसका डिप्लोमा पूरा नहीं है और उससे सर्टिफिकेट नहीं। चलिए अब खबर ओंकारेश्वर से है, जहां माधानता सेक्टर में कार्यरत करीब 30 आशा कार्यकर्ता लंबे समय से अपने हक और अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रही है। उनका आरोप है कि सरकार उन्हें समय पर पूरा वेतन नहीं दे रही है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे साल 2006 से लंबित मांगों को लेकर लगातार आवाज उठा रही है, लेकिन अब तक यानी कि साल 2026 शुरू हो जाने के बावजूद सरकार ने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया। आशा कार्यकर्ता कृष्ण चौहान ने बताया है कि वे लंबे समय से मृत्यु तक की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाती हैं और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाती है, और इसके बावजूद उन्हें इतना वेतन नहीं मिलता कि परिवार का भरण पोषण हो सके। उनका आरोप है कि 20,000 रुपए का वाउचर बनने के बाद भी विभाग द्वारा केवल 4 से 5,000 रुपए ही यहाँ पर दिए जाते हैं और बजट का हवाला देकर मांगों को टाल दिया जाता है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग भी उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहा है और चुनाव के समय नेता सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं। हम जन्म से लगा के मृत्यु तक काम कर रहे हैं, जैसे डिलीवरी करवाते हैं, टीकाकरण करवाते हैं, फिर महिला को अगर कुछ समस्या हो तो उनको खंडवा रेफर करते हैं तो उनके साथ में भी जाते हैं, गांव का सर्वे करते हैं, गांव की गर्भवती उनकी देखभाल करते हैं, गांव की एनसीओ की देखभाल करते हैं। हाई रिस्क महिला को खंडवा, इंदौर, भोपाल जहां भी भेजते हैं वहां तक जाने को आशा दीदी तैयार रहती है। और रात को 1 बजे 12 बजे जितना भी टाइम हो उतने समय तक हम टू डेट में रहते हैं। खबर अब ग्वालियर से है, जहां थाना हजीरा में पदस्थ आरक्षक अनिल गुप्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे शराब माफियाओं के साथ शराब पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल को लेकर अब सवाल भी उठ रहे हैं कि एक जिम्मेदार पुलिसकर्मी इस तरह खुलेआम शराब माफियाओं के साथ कैसे बैठ सकता है। बताया जा रहा है कि यह पहला मामला नहीं, इससे पहले भी आरक्षक से जुड़े ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों के बावजूद वरिष्ठ अधिकारियों की चुप्पी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पूरे मामले से पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और साथ ही छवि पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। हालांकि इंडिया हेड इस पूरे वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ओमकारेश्वर में नर्मदा जयंती के अवसर पर आस्था का भव्य महासंगम देखने को मिला, जहां साधु संतों, मातृशक्ति, साथ ही कन्याओं और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में मां नर्मदा जयंती महाउत्सव का शुभारंभ हुआ है। बर्फानी धाम आश्रम के महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 हनुमान दास महाराज की सानिध्य में 7 दिवसीय महाउत्सव की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार, विधिवत पूजन और साथ ही हजारों श्रीफल अर्पण के साथ की गई है। गोमुख घाट से निकली भव्य शोभा यात्रा में हजारों महिलाएं सिर पर कलश धारण कर शामिल हुई, जबकि संतों और मां नर्मदा स्वरूप कन्याओं को बग्गियों में विराजमान कर नगर भ्रमण यहां पर करवाया गया। साथ ही शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बर्फानी धाम आश्रम पहुंची, जहां पर मां नर्मदा का महायज्ञ प्रारंभ हुआ। महाउत्सव के दौरान प्रतिदिन पूजन, अभिषेक और वैदिक अनुष्ठान होंगे और इस आयोजन में संत समाज के साथ ही वैदिक ब्राह्मणों के साथ किन्नर समाज ने भी नृत्य के माध्यम से सहभागिता कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है।
यज्ञ के प्रारंभ है और धूमधाम से माता जी को मनाते हैं। नर्मदा जयंती के दिन आज से 20 साल हो गया 10,000 नारियल माता जी को फूल लगाते और आज सहस्त्र चंडी महायज्ञ है। सिवनी में मेडिकल कॉलेज में दुकानों की नीलामी और मैच सप्लाई के नाम पर 4 करोड़ 66 लाख रुपए का बड़ा घोटाला सामने आया है। जांच में पता चला है कि प्रमुख आरोपी अंकुर अग्रवाल ने फर्जी नीलामी कर नियमों को ताक पर रखते हुए ठेके दिए और सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान यहां पर पहुंचाया है। जहां ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है तो आरोपी यहां पर फरार हो गए और ये आपको बता दें कि और अभी ये साफ नहीं हुआ है कि इस घोटाले में और कौन कौन शामिल था और क्या प्रशासनिक संरक्षण भी था। ईओडब्ल्यू की छापेमारी और साथ ही जांच अब तेज है और सूत्रों के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी कभी भी संभव है। उज्जैन में सिंहस्थ से जुड़ी संस्कृति, संकल्प और चुनौतियों को लेकर जन जागरूकता के उद्देश्य से उज्जैनी सिंहस्थ अमृत मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन सर्वश्री सनातन धर्म संस्कार जन कल्याण समिति की ओर से किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि श्री महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी महाराज ने किया है और स्पष्ट चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है कि यदि समय रहते ठोस और दूरदर्शी कदम नहीं उठाए गए तो सिंहस्थ जैसी विराट परंपरा गंभीर व्यवस्थागत संकट में पड़ सकती है। उन्होंने उज्जैन वासियों और प्रशासन से अपील की है कि सिंहस्थ को केवल आयोजन नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाए। कार्यक्रम में अखिलेश आनंद महाराज, कुलपति अनिल तिवारी सहित बड़ी संख्या में संत, विद्वान और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने सिंहस्थ की तैयारियों में जनभागीदारी और प्रशासनिक समन्वय को आवश्यक बताया। एक बड़ा ग्रुप बना ले प्लीज। सिंहस्थ के मंथन को लेके कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें सभी संगठन और समाज के प्रमुख लोगों को बुलाकर ये आपस में एक चर्चा का विषय रखा गया है कि इस सिंहस्थ को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाया जाए। क्योंकि जैसे प्रयाग का जो सिंहस्थ था वहाँ जगह बहुत बड़ी थी, सुविधाएं ज़्यादा थी, यहाँ स्पेस और बाकी सब मतलब हम लोग अब जो भी लोग समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग कैसे इसमें आगे से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके इस आयोजन को सफल बना सकते हैं। इस अमृत मंथन के में मैंने भी अपना विचार रखा कि अमृत मंथन से उद्देश्य क्या था। उद्देश्य था कि क्या नया इस सिंहस्थ में हो, सिंहस्थ का आयोजन कैसे हो, लोगों की जन भागीदारी कैसे हो, सरकार के साथ हम लोग क्या सहयोग कर पाए। इस आयोजन को सिर्फ सरकारी आयोजन ना करके इसको घर घर का आयोजन बनाएं। सरकार का बेमेतरा से खबर है जहां देवरबीजा चौकी क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गांजा तस्करी का भांडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच और देवरबीजा चौकी स्टाफ ने संयुक्त टीम ने यहां पर कार्रवाई की है, जहां घेराबंदी कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से करीब 25 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस ने गांजा परिवहन में इस्तेमाल की गई कार और साथ ही एक मोबाइल फोन को भी जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जागेश उर्फ जग्गा वर्मा निवासी नयापारा के रूप में की गई है, जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई जारी है। खबर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से है, जहां पर ग्राम पंचायत धुबनी में जल जीवन मिशन योजना के तहत बनाई गई पानी की टंकी ग्रामीणों के लिए अब खतरा बनती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 10 साल पहले बनी ये टंकी घटिया गुणवत्ता के कारण लीकेज कर रही है और कभी भी धराशायी हो सकती है। टंकी में लगातार पानी रिसने से इसकी मजबूती कमजोर हो रही है, साथ ही जिससे आसपास रहने वाले ग्रामीणों में डर का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी सप्लाई शुरू होने से पहले ही उन्होंने कलेक्टर से मरम्मत की मांग की, लेकिन वर्ष बीत जाने के बावजूद ना तो सुधार हुआ है और ना ही जिम्मेदार ठेकेदार पर कार्रवाई की गई है। खानापूर्ति के नाम पर की गई मरम्मत भी अब कुछ साल में फेल हो गई है। गर्मी का मौसम नजदीक होने से पानी संकट की आशंका भी बढ़ गई है, जहां ग्रामीणों ने जल सुधार नहीं होने पर किसी भी दुर्घटना की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन पर होने की बात कही है।
मैं राजीलोचन साहू, ग्राम पंचायत धोबनी सरपंच। ये पानी टंकी लीकेज हो रहा है, कब से हो रहा है? पानी टंकी बहुत दिन से हो रहा है, जब से बना है तब से गुणवत्ता विहीन बना है। तो शासन से मेरी यही आग्रह है कि इसको जल्द से जल्द बनवाएं और जिससे किसी प्रकार की जन धन की हानि ना हो। ये लगभग जो है टंकी को बने 10 साल हो गया और इसमें अभी 10 साल में पानी ही नहीं भरे थे। उससे पूर्व भी इसका शिकायत हुआ था टंकी को लेकर, तो बीच में आकर विभाग वाले इसका मरम्मत किए थे, लेकिन 10 साल देखिए पूरे टंकी में छेद हो गया है और पानी की समस्या गांव में बना हुआ है। गर्मी के दिन आ रहे हैं, जल समस्या को लेकर अभी से गंभीर होना पड़ रहा है। संबंधित इसके बारे से जन दर्शन में भी कलेक्टर साहब को लिखित में एक आवेदन दिए थे इसके संबंध में, लेकिन आज पर्यंत तक। खबर बलरामपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर ओरसा घाटी में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक ग्रामीण बस के पलटने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 19 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा झारखंड के लातेहार जिले के मऊ आंडा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां बलरामपुर जिले के पीपरसोत गांव से ग्रामीण बस में सवार होकर सगाई कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। ओरसा घाटी के पास बस अनियंत्रित होकर यहां पलट गई, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। साथ ही आपको बता दें कि मृतकों में 5 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल है, जो सभी बलरामपुर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही राहगीरों ने मदद शुरू की और साथ ही पुलिस को जानकारी दी। सामरी थाना पुलिस सहित छत्तीसगढ़ और झारखंड पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुटी और घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती करवाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही जिला पंचायत उपाध्यक्ष धीरज सिंहदेव भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरसिम्वा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत धोबनी के बेलादुला को जोड़ने वाली मुख्य सड़क बदहाल स्थिति में है, जहां पर जगह जगह गड्ढे होने से ग्रामीणों और साथ ही स्कूली बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार बीते 5 वर्षों में सड़क की हालत बेहद ही खराब है, जिससे आए दिन वाहन फंसते हैं और दुर्घटनाएं हो रही है, जबकि बारिश के मौसम में हालात और भी भयावह हो जाते हैं, जिसके कारण लोग लगातार सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत करवाई जाए या नई सड़क निर्माण की स्वीकृति दी जाए। अब देखना ये होगा कि क्या धोबनी से बेलादुला संपर्क मार्ग की इस गंभीर समस्या पर जिला प्रशासन कब संज्ञान लेकर निर्माण कार्य शुरू करता है। तो हमन के देखा पूरा खराब हो गए हैं। कै साल से इसमें हवा है? कै साल से हवा इसमें? अब तो 4-5 साल हो गए है उखड़ा थे। का चाहता सरकार से काम मांग कर? आप पहला ठीक कर दे, उसके तो चाहत हम। बरसात के समय कैसे रहते? बरसात में तो भारी तकलीफ है, जब में चखला मन भरे रहते पानी, भारी तकलीफ होते। हाँ भारी तकलीफ होते। रोड की स्थिति का है, कैसे? एकदम खराब है, पूरा 4 साल हो गए। का चाहता आप मन? रोड सही चाह रहे, रोड बनना चाहिए। बरसात में कैसी स्थिति? ये पूरा खराब भैया, बहुत ही जर्जर हो चुके हैं विगत 5 से 7 वर्ष से, और यहाँ चलने फिरने में काफ़ी परेशानी है। बरसात के दिनों में तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है, आए दिन गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते। पढ़ने वाला बच्चा मन धोबनी हाई स्कूल में आए जाए के लिए बहुत ही परेशानी होते। देखे मिलते बार बार कि दुर्घटनाग्रस्त है, कोई बाइक से गिर जाना, चोट लग जाना। मैं शासन प्रशासन से यही आग्रह रही भैया कि जल्द से जल्द ये रोड मरम्मत या फिर नए रूप से। खबर बालोद जिले से है, जहां ग्राम नारा में आयोजित गोंडवाना महासभा के वार्षिक सम्मेलन में समाज में नई ऊर्जा और जागरूकता का संचार किया है। साथ ही सम्मेलन में वक्ताओं ने गोंडवाना समाज की गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान समय में समाज को संगठित प्रयासों की सबसे अधिक जरूरत है। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता लक्ष्य बताते हुए समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान यहाँ किया गया है। युवाओं को समाज की रीढ़ हड्डी बताते हुए उन्होंने कहा कि नशा और साथ ही नकारात्मक प्रवृत्तियों से दूर रहकर समाज
समाज सेवा में जुड़ने की प्रेरणा दी गई है, तो वहीं महिलाओं की भागीदारी को समाज की सबसे बड़ी ताकत मानते हुए उन्होंने आगे बढ़ने पर सहमति बनी। सम्मेलन के माध्यम से ये संदेश साफ किया गया है कि गोंडवाना महासभा के भविष्य को दिशा देने वाला सशक्त मंच बन रही है। गोंडवाना महासभा के आमंत्रण में मैं आया था। आज सभी यहाँ पर माता बहनों के दर्शन पाकर मैं अभिभूत हूँ और पूरे मानव समाज को संगठित कैसे करना चाहिए उसका संदेश देने का काम गोंडवाना महासभा करता है और उससे बहुत सारी चीज सभी समाज के लोगों को सीखना चाहिए और खास करके यहाँ की माता बहनों का जो समर्पण है समाज का, वो सभी समाज के लोगों को इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। वार्षिक अधिवेशन है, यह जो अधिवेशन नियमित होता है और चक्री सिस्टम में अलग अलग स्थान पे किया जाता है। मुख्यालय वैसे बालोद है, फिर भी हम बालोद अंतर्गत ग्राम नर्रा में कर रहे हैं और यहाँ पे वार्षिक अधिवेशन के अंतर्गत हमारे जो यूनिटी है हमारे निम्न स्तर में या ग्रामीण स्तर में पहुँचना चाहिए और गोंडवाना समाज का जो भी क्रियाकलाप है उसको जानना चाहिए। यहाँ पर आने से सांस्कृतिक विचार के साथ साथ संवैधानिक विचार भी होता है और हम आने वाला वर्ष में एक नया प्रोग्राम और करने वाले। दुर्ग जिले के मंडई मेला क्षेत्र में धारदार हथियार लहराकर लोगों में दहशत फैलाने वाले 2 युवकों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान नीरज साहू और तीरथ साहू निवासी कारंजगा भिलाई कंद चादूर के रूप में की गई है, जहां पुलिस के अनुसार आरोपी आम जनता में भय का माहौल बनाने की यहां पर कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की त्वरित और साथ ही सतर्क कार्रवाई से एक बड़ी अप्रिय घटना यहां टल गई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वे आमजन की सुरक्षा और सार्वजनिक आयोजनों की शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। साथ ही कानून व्यवस्था में खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बेमेतरा जिले के ग्राम सरदा में प्रस्तावित शराब भट्टी को लेकर एक बार फिर से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और साथ ही जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शराब भट्टी को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस स्थान पर शराब भट्टी प्रस्तावित है उसके पास ही हाई स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और खेल मैदान मौजूद है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और गांव का माहौल खराब हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने साफ कहा कि बस्ती के बीच शराब भट्टी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर 2 दिन के भीतर प्रशासन लिखित आश्वासन नहीं देता है तो चक्का जाम किया जाएगा। मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने आंदोलन को समर्थन देते हुए चेतावनी दी है कि प्रशासन की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उन्होंने निर्णय नहीं होने पर आंदोलन और तेज होगा। अब सवाल ये है कि प्रशासन ग्रामीणों की मांगों पर ध्यान देगा या फिर सरदा गांव में आंदोलन और उग्र होगा। देखिए, आप देख रहे हैं कि सरदा में प्रशासन के माध्यम से, शासन के माध्यम से शराब दुकान प्रस्तावित है। गांव वालों में उसको लेके काफी विरोध है। जगह का भी जो चयन किया गया है वो कोई भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अनुचित जगह का चयन आबकारी विभाग और प्रशासन के माध्यम से किया गया है। बगल में आंगनबाड़ी का केंद्र है, वहीं बस्ती है, यही स्कूल है और वहीं पे आबकारी विभाग और प्रशासन शराब दुकान खोलने जा रही है। उसका यहाँ की महिलाएं विरोध कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शराब दुकान के लिए शराब दुकान के विरोध में काफी आक्रोश लोगों में पनप रहा है। भैया ये मेरे पूरा घना आबादी है, बा आंगनबाड़ी है, स्कूल है, बा डॉक्टर के दुकान है, तो ये मेरा ना रोड में दारू भट्टी नहीं खोलना चाहिए। हाँ, नहीं खोलना चाहिए। क्रिकेट मैदान है, लड़का मन क्रिकेट खेलते, रोज ये में ले आना जाना करते स्कूल शाम सुबह, तो हम अल्लाह ये मेरे दारू भट्टी चाहिए ही नहीं। आबकारी विभाग पहले भी आपके मन के द्वारा हो गए है भाई, आबकारी विभाग में हो गए है भाई, जन सुनवाई में भी आवेदन 2 बार लगा ड्रेन, लेकिन कलेक्टर मैडम भी कोई आवाज नहीं उठाई, सर भी से वो भी कोई कुछ नहीं बोली। अब यह देखो, पूर्व दिनों मदिरा दुकान, देसी विदेशी शराब दुकान के यहाँ संचालन के प्रस्ताव यहाँ रखे गए हैं। जिन स्थान में मदिरा दुकान का संचालन होना है वो स्थान दुर्घटना स्थल है। पीछे आंगनबाड़ी है, जस्ट बगल में खेल ग्राउंड है, ओखर से लगे हुए प्राथमिक शाला, हाई स्कूल